मैं गौरव बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपको क्या समस्या है। मैंने अभी जैसे सर से बात की मैंने कि क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया कि आपको बीईओ का कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। एक्चुअली में सर बीओ में कोई अगर आपका बैच चल रहा हो तो मैं उसको ज्वाइन करना चाहती थी। क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। लास्ट टाइम मेरा काफी कम नंबर से रुका था। तो आपने मैम आरओ आरओ वाला बैच कर रखा है क्या ज्वाइन? नहीं सर, आरओ आरओ नहीं किया था मैंने। आपका टेस्ट का किया था पिछले साल का, और ठीक है। मैंने वो किया था करंट अफेयर का। तो ये बताइए वहां पे आपको क्या इशू आ रहा है। पहले आप यूपी पीसीएस वाले में बताइए या यूपीएससी वाले में बताइए आपको क्या इशू आ रहा है। मैं बीओ वाला बाद में आपसे डिस्कशन करता हूँ। आपको यूपीएससी यूपी पीसीएस वाले में अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मेन मैं फोकस ना यूपीपीसीएस को ही लेके कर रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी तो जब यूपीपीसीएस ही नहीं निकल रहा है तो यूपीएससी का मैं क्या ही बोलूं। मुझे एक बात बताइए, देखिए आप अभी कह रही हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी में हुआ, ठीक है, हाँ जी। ये आपका हो गया, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे बीओ देना है, फिर आप सोचेंगे मुझे आरओ देना है। एक बात समझिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा ध्यान से, ठीक है। मैंने इसीलिए आप अभी जैसे हम लोग रोज चेक करते हैं ना कि कितने लोगों को कॉल हुई, किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है, डेली हम लोग इस समय यही कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए एक बार, ठीक है। तो इस वजह से मैं खुद अब आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बात बता रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम आपके साथ जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है, एक तो डिमोटिवेशन वाली हो गई, एक जो मैम दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप 50 एग्जाम के बारे में सोचने लगी हैं वापस कि मैं बीओ दे लेती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप बीओ निकाल के भी खुश हो जाएंगी क्या फिर? जब आप खुद कह रही हैं कि नहीं सर मुझे यूपी पीसीएस में ही निकालना है, मान लो आपने ये कह रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि सर मुझे यूपी पीसीएस में ही निकालना है, तो फिर आप बीओ दे रही हैं और आप सोच रही हैं कि आपको निकाल के खुश हो जाएंगी। ये तो फिर वही बात होगी ना कि मुझे तो सरकारी नौकरी लेनी है सर, जबकि आपके पास है सरकारी नौकरी, उस हिसाब से तो आपका सरकारी नौकरी है। तो मेरे हिसाब से मैम आप अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं 2 बार। ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे आपको अगर घर पे भी बात है ना, घर पे भी अगर बात है तो मेरे हिसाब से 1 to 1 डिस्कशन करना चाहिए कि मैं इतनी मतलब गधी नहीं हूँ। हाँ, कोई चीज हो रही है, 2 चीज होती है मैम। देखिए कई बार क्या होता है प्री के दिन ना कि आपका वो दिन खराब होता है, प्री वाला। आपकी पूरी साल तैयारी बहुत अच्छी चल रही होती है, आपके टेस्ट में भी खूब नंबर आ रहे होते हैं, आप मॉक भी बहुत अच्छे से लगाई होती हैं, आपको घटना चक्र रटा भी होता है, लेकिन क्या होता है वो दिन हमारा खराब होता है। उस दिन हम ब्लंडर कर जाते हैं, हम पसीने से भीगे रहते हैं, हम छोटी छोटी हम सोचते हैं ए टिक करें बी टिक करें, और हम बी टिक करते हैं और हमेशा ए सही निकल जाता है। समझ रही है? तो मैम ये चीजें लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। इसके वजह से आप परेशान हो कि आप ये सोचेंगे कि नहीं अब मैं बीओ कर लूं, फिर मैं आरओ कर लूं, फिर मैं और भी कोई नौकरी निकले तो मैं वो भी कर लूं। उससे क्या होगा, आपका ध्यान भटकेगा। अभी क्या है, देखो अभी आपका मान लो समय है, ठीक है, अभी आपका समय, आपने सिलेबस कर रखा है, ठीक है, आपने सिलेबस अच्छे से कर रखा है। अभी आप रिवीजन कर रही होंगी, बीच में मान लीजिए आ गया बीपीएससी, आप भागी बीपीएससी देने, फिर एक हफ्ते बाद आपका आरओ हो गया, आप भाग गई आरओ देने, फिर उसके 10 दिन बाद बीओ का एग्जाम हो गया, आप बीओ भाग गई, फिर पीईटी हो गया। इससे क्या होता है, आपका पूरा कंसंट्रेशन लूज होता है। एक हफ्ते भी अगर आप पर एग्जाम लेके चलिए मैम, और आप 5 एग्जाम अगर दे रही हैं तो आपके 40 दिन बर्बाद हुए। सिंपल सी बात है ना। और मैम अगर आप एक सरकारी नौकरी में पहले से हैं तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार दम लगा के और दीजिए ना यूपीपीसीएस। क्यों पीछे हट रही हैं आप? क्यों बीओ? मैं आपको बीओ करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है बात करके पोटेंशियल भी, और आप नंबर भी जैसे बता रही हैं, जैसे आपने जो नंबर बताया वो नंबर बहुत अच्छे हैं। वो यही है कि आपने 1-2 चीजें, जैसे क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी जैसे राइटिंग स्किल अच्छी है। एक्चुअली में मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। हाँ। और मेरा डायग्रामेटिक जो मतलब मैं वो ड्रॉ करती हूँ, उसकी वजह से मेरे नंबर खिंच जाते हैं। नंबर आपके राइटिंग स्किल अच्छी है, और आपने केवल 2 सब्जेक्ट गड़बड़ किए हैं बेसिकली, वो भी एक पार्ट 1 में, जीएस 3 1 में, है ना, और जनरल हिंदी, ये 3 चीजें आपकी कमी है बेसिकली। और मैम ये 3 चीज कमी आप दूर करिए ना, आप यूपीपीसीएस में सेलेक्ट होइए। क्यों आप चक्कर में लगी हुई? मेरे हिसाब से देखिए समय बर्बादी करने से एक बार बचिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बीओ की वैकेंसी आखिरी और फिर नहीं आएगी, है ना। और रही बात आपको बीओ की तैयारी करनी है, देखिए मुझे अपने कोर्स अगर बेचने ही है ना तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आप बीओ का, मैम हम लोग जैसे हम लोग का भी है, जैसे आरओ जो चल रहा है ना, क्योंकि बीओ और आरओ का सेम सिलेबस है, केवल वो मैथ्स और जो कुछ पोर्शन अलग अलग है वो है, एडिशनल कुछ पोर्शन है जो बीओ में पूछते हैं, है ना, यही है ना मैम। तो हम लोग वो चीजें करवा रहे हैं, हम लोग उसको ऐड करवा रहे हैं आरओ बैच में, ताकि वो बीओ के लिए भी हो जाए। लेकिन मैम मैं आपसे कहूंगा, मैं देखिए मुझे कोर्स बेचना रहेगा, मैं आराम से बेच दूंगा। मैं पर्सनली यही कहूंगा कि आप एक बार हिम्मत मत हारिए। अभी आप एक बार सरकारी नौकरी में है, पैसे वैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको कि घर में पैसे की बहुत दिक्कत है, किल्लत है, ऐसा कुछ?